अलजेब्रा का सेकंड चैप्टर और वो तुम्हारा बहुपद। क्लास 9 से ही तुमको इसका आइडिया होगा। उसको क्लोज कर दो, बंद कर दो। तो इसकी आइडिया की अगर हम बात करें, मतलब आइडिया उनको चाहिए एयरटेल आइडिया जियो मतलब कि इसके बारे में तुमको पहले से पता होगा। और ये बात तुम जानते होगे कि अगर कोई इस रूप में है x प्लस ओ वाई प्लस 2 इस तरह से है, तो इसको हम लोगों ने नाम दिया था बहुपद। और ये बात भी बतलाए थे कि इसमें जितना साइन होता है, जितना साइन तुमको नजर दे रहा है, उससे एक अधिक करके उसके पदों की संख्या ज्ञात किया जा सकता है। ये बात हम बतलाए थे और तुम देख भी सकते हो यहाँ कि 2x प्लस वाई प्लस 2। तो इसमें हमको जो विजुअल है वो साइन कितना है, 1 और 1 2। तो इसमें पदों की कुल संख्या कितनी हुई, तो जितना साइन है उससे एक अधिक कर दो, तो 1 2 और 1 3। तो 3 पद का ये बहुपद है। तो ये बात तो हम लोग क्लास 9 से जानते आ रहे हैं नहीं। और ये भी बात इसमें हम सीखेंगे कि इसमें पद होते कितने हैं, सब कुछ। तो इसमें तो कुछ आइडिया तुमको पहले से है, ठीक है। लेकिन इससे पहले एक चीज़ और बता दूं हम कि इसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग होता है वो होता है चर और एक होता है अक्षर। क्योंकि हर बार हम इस भाषा का प्रयोग करेंगे, चर अक्षर, ये हमेशा। तो यहाँ तुम देख सकते हो कि चर जो होता है वो क्या है, हाँ वैसा जिसका वैल्यू हमेशा चेंज करता हो। तो यहाँ तुम देखो तो चर क्या है, वो ऐसा मान जो हमेशा चेंज करता हो, जैसे x y z और भी कुछ आ सकता है। वो सबके सब क्या कहलाएंगे, चर। सबके सब चर होगा। और अचर क्या, तो अचर माने संख्या, कोई भी संख्या ले लो, जैसे -5 4 2 1/3, ये सब के सब क्या है, अचर है। ऐसे इसके बारे में क्लास 9 में तुम अच्छी तरह से जानते हो, पढ़ा होगा। तो इसमें हम लोग टाइम वेस्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं है। हम लोग यहाँ समझते हैं पॉलिनोमियल के बारे में, बहुपद के बारे में। तो बहुपद को अगर हम डिफाइन करें तो इस तरह से उसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। ऐसा और भी बहुत सारा इसका डिफिनेशन होता है, लेकिन एक मोटा मोटी अगर देखा जाए तो हम लोग बहुपद को इस रूप में लिख सकते हैं एज अ डिफिनेशन कि चर का ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर के केवल धनात्मक पूर्णांक घात हो, और वो बढ़ते क्रम या घटते क्रम किसी में हो सकता है। नहीं ऐसा थोड़ी है कि वो मतलब बढ़ते क्रम में ही रहेगा या घटते क्रम में ही रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पास अगर 4 वर्ड आया है, देखो है, तो 4 का अर्थ क्या है, ये वाला होगा कोई ना कोई। अब यहाँ पास ये जरूरी है कि 4 के रूप में x से होगा हर बार, ऐसा नहीं है। 4 के रूप में y भी हो सकता है, z भी हो सकता है, इसके अलावा कुछ और हो सकता है, t हो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो 4 का ऐसा बीजीय व्यंजक, बीजीय व्यंजक तुमको अच्छा से पता है कि जिसमें 4 और अचर दोनों मिला हो, 4 और अचर दोनों मिला हो। जैसे मान लो कि हम केवल x लिखते हैं, तो इसमें कुछ नहीं, तो यहाँ 1 तो लिख ही सकते हैं। तो ये हमारा क्या है, चर है, और ये हमारा कैसी संख्या है, अचर संख्या है क्या। और इसको हम बोल सकते हैं बीजीय व्यंजक। तो ये क्या कह रहा है कि 4 का ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें 4 के केवल धनात्मक घात हो, मतलब कि इसका जो पावर हो वो माइनस नहीं होना चाहिए, मतलब x के पावर -2 ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा है तो इसको हम बहुपद नहीं कहेंगे। इसका पावर जब भी होगा तो कैसा रूप में होना चाहिए, प्लस। प्लस मतलब x के पावर 2 चलेगा। अब प्लस थोड़ा यहाँ लिखा जाता है कि यहाँ प्लस लिखो, ऐसा नहीं है। धनात्मक पूर्णांक घात हो तो उससे हम क्या कहेंगे, बहुपद कहेंगे। जैसे देखो मान लो कि मेरे पास कोई संख्या है x² + 3x + 2, तो ये क्या है, इसको बहुपद कह सकते हैं। कैसे कह सकते हैं, तुम देख सकते हो कि 4 का ऐसा बीजीय व्यंजक, तो 4 है ना ये मेरा, और ये क्या है, एक बीजीय व्यंजक है जिसमें 4 के घात
4 के केवल धनात्मक पूर्णांक घात हो, मतलब धनात्मक घात हो। तो यहाँ पर देखो तो कि 2 जो है, ये 2 ये क्या है, धनात्मक है ना, यहाँ पास कुछ नहीं है तो 1 है, तो ये भी कैसा है, धनात्मक है। तो इसको हम लोग कहेंगे बहुपद, इसको बहुपद कहेंगे। लेकिन इसमें भी तुम देखो 1 2 और 1 3, इस बहुपद में पदों की संख्या कितनी है, 3 है। मतलब कि इसमें अगर कोई पूछ दे पदों की संख्या, पदों की संख्या, तो पदों की संख्या कितनी होगी, 3। और वो कौन कौन है, तो तुम चाहो तो लिख सकते हो। और हाँ, एक्स स्क्वायर, एक 3x और एक 2। ऐसा नहीं कि 2 के साथ 4 नहीं आया है तो ये पद नहीं है, ये भी पद है, ये भी पद है। और इसका नाम होता है अचर पद। इसका क्या होगा, अचर पद। तो यहाँ अगर कोई पूछ दे अचर पद, तो अचर पद कितना हो जाएगा, हाँ अचर पद 2, इसमें अचर पद 2 है। और इस चीज और कि जहाँ पास तुमको 4 नजर आ रहा है, 4, उस 4 का तुम देखना कि मैक्सिमम पावर कितना है। तो यहाँ देखो तो ये बहुपद है हमारा, इस बहुपद का ये दोनों क्या कहलाएगा, 4। तो इसमें देखो तो इसका मैक्सिमम पावर कितना है, एक, इसका पावर 1 है, लेकिन यहाँ पावर देखो तो 2 है। तो हम कह सकते हैं कि इसका मैक्सिमम पावर 2 है। तो जो बहुपद का मैक्सिमम घात होता है वो बहुपद का घात कहलाता है। तो अगर यहाँ पर कोई पूछ दे कि ये बहुपद मतलब घात कितना है, तो तुमको 1 नहीं बोलना होगा, 2 बोलना होगा। मतलब इस बहुपद का अगर कोई घात पूछ दे तो क्या बोलेंगे, हाँ बहुपद का घात। तो बहुपद का घात कितना होगा, 2। अब एक एग्जांपल और समझो तब कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। जैसे एग्जांपल नंबर 1 एक और समझ लेते हैं, 2। जैसे मान लो कि हमने ले ली एक बहुपद 4x के पावर 5 माइनस 3x और यहाँ स्क्वायर कर दी, ठीक है। अब यहाँ तुम सोचो तो ये भी तो हमारा क्या है, एक बहुपद है, 2 पदों वाली बहुपद है ना। तो 2 पदों वाली बहुपद है, तो इसमें तुम देखो तो इसमें अचर पद, अचर पद, तो इसमें क्या अचर पद है, नहीं है। अगर कुछ नहीं है तो हम 0 कह सकते हैं। अचर पद कितना है मेरा, 0 है, इसमें कुछ नहीं है। 0 यहाँ पास प्लस करो माइनस करो उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो यहाँ पास क्या हो गया मेरा अचर पद 0। लेकिन जरा सोचो तो कि इस बहुपद में कोई पदों की संख्या पूछ दे तो कितनी होगी, 1 और 1 2। तो इसमें पद की संख्या कितनी हो गई, पद की संख्या बराबर 2। लेकिन अगर इस बहुपद का तुमको कोई घात पूछ दे, बहुपद का घात, तो वो कितना होगा, 7 कैसे होगा। जैसे इसमें हम क्या बोले कि इसका मैक्सिमम पावर देखो ना, मैक्सिमम पावर कितना है, तो मैक्सिमम पावर देखोगे तो 5 ना है, क्योंकि 2 है तो 2 तो इससे छोटा है, 2 इससे छोटा है। तो इसको हम लोग नहीं देखेंगे, छोटे वालों को ऐसे नहीं देखा जाता, इसमें सिर्फ बड़े वालों को देखो। तो अगर यहाँ देखोगे तो इसकी घात कितना हो जाएगा, घात, और वो घात कितना है, 5। और इसके अलावा भी इसमें और चीज़ें होती है जिसको हम लोग, अब एक मिनट रुको, तो एक चीज़ और बताना तो जरा, कि अगर हम तुमको से एक क्वेश्चन कर दें, देखो यहाँ आते हैं लोग, ठीक है, कि अगर मान लो कि यहाँ पास एग्जाम्पल नंबर 3 कि 5x है और इसका पावर 3 है। बताओ हमको सिर्फ ये देख करके कि क्या ये हमारा बहुपद है या नहीं, सोचो। अरे तो ये बीजीय व्यंजक है ना, तो बीजीय व्यंजक है तो यहां से मिलो ना, ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें 4 के केवल धनात्मक घात है, तो यहाँ तो घात है ही है, और नहीं भी घात रहता तो एक इसका घात होता है, एक घात होता है और एक घात होता है। और लेकिन इसमें घात देखो तो कुछ नहीं है, तो यहाँ पास कौन सा साइन होता है, प्लस साइन होता है। अब प्लस साइन होता है तो इसको तो हम कह ही सकते हैं, लेकिन कैसा, एक पदी बहुपद, एक पदी बहुपद, और इसका मैक्सिमम घात 3 है, तो क्या घात वाला हो गया था, 3 घात वाली एक पदी बहुपद। इसको क्या हम बोलेंगे, इसको अगर हम लिखना चाहे तो कैसे लिख सकते हैं, त्रिघातीय, त्रिघातीय एक पदी बहुपद,
एक पदी बहुपद। यहाँ पास भी ऐसे तुम इसको भी समझ सकते हो यहाँ भी कि इसमें देखो तो 1 2 3 गो पद है, मैक्सिमम घात कितना है 2, तो इसको हम क्या कहेंगे द्विघातीय त्रिपद बहुपद, मतलब 3 पदों वाला बहुपद। ठीक है, इसी तरह से यहाँ बताओ 5 घातीय द्विपद बहुपद, जैसे यहाँ ना एक पदी बहुपद तो यहाँ द्विपदी बहुपद हो जाएगा, 5 घातीय द्विपदी बहुपद। तो ऐसा अगर कितना भी आ जाए तो तुम लिख सकते हो। अब इसमें तुमको एक चीज़ और समझना, एक एग्जाम्पल और देखो, एग्जाम्पल से ही क्लियर होता है ताकि तुमको आगे चल के कष्ट ना हो। जैसे मान लो कोई तुमको एग्जाम्पल में ऐसे दे दिया कि x के पावर 2 प्लस 3x के पावर 2 माइनस x। अब बताओ तो जरा इसको देख करके कि ये तुम्हारा बहुपद है या नहीं है। बताओ तो इस बहुपद में पदों की संख्या कितनी है, कुछ तो है इसमें। अरे दोनों का पावर सेम है तो जुट ही जाएगा, जुट जाएगा। और जुटने का अर्थ क्या है कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 3, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, तो 3 और 1 4 x स्क्वायर माइनस, इसमें 3 पद कहाँ है, 2 पद न है, 2 पद है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा द्विघातीय द्विपदी बहुपद, द्विघातीय द्विपदी बहुपद। अब इसमें देखो, अब थोड़ा सा अब यहाँ से तुम्हारा शुरू होता है पढ़ाई जो क्लास 10 की चीज़ें होती है। ठीक है, ऐसा करो ना कि तुम इसको उतार लो, उसके बाद हम क्लियर करेंगे, उसके बाद और आगे बता देंगे। ठीक है, राइट। चलो देखो, अब हम लोग बहुपद का मानक रूप देखते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ पॉलिनोमियल। देखो मानक रूप होता क्या है उसको पहले समझते हैं कि इससे पहले अभी देखा कि कोई भी अगर है तो जैसे 4x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3, इस तरह से क्या है ये बहुपद था। तो मानक रूप का अर्थ होता क्या है ना कि तुम इस बहुपद को लिखने का एक फार्मूला तैयार करो, और ऐसा रूप, ऐसा फॉर्म जिसके आधार पे पूरी बहुपद को लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है, और वो तुमको मानक रूप कहलाएगा। तो सोचो तो कि यहाँ हम क्या कर सकते हैं कि अगर ये बहुपद है तो देखो तो किस रूप का है, यहाँ पास चर है, इसका पावर है, यहाँ पास भी क्या है चर है, इसका भी कुछ पावर है, और बाकी ये क्या है अचर है। तो इस चीज़ को अगर हम यहाँ लिखना चाहें तो जनरली जो चर आ रहा है उसके बगल में कोई ना कोई तो अचर पद है। तो यहाँ अगर हम इसका फॉर्म में अगर कन्वर्ट करूँ तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, जहाँ a b तथा c कोई पूर्णांक हो, मानो कोई संख्या होना चाहिए, कोई पूर्णांक, पूर्णांक से अच्छा वर्ड है, कोई वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या। समझ में आ रही बात? मतलब सीधा है कि a, b और c के स्थान पे कोई अंक रहेगा। जैसे कि यहाँ देख सकते हो 4 है, 2 है, 3 है, तो हो सकता है 1/2 रहे, 2/4 रहे, इस तरह से कोई ना कोई वहाँ पास क्या रहेगा अंक रहेगा। तो इस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, ये तुमको कहलाता है स्टैंडर्ड फॉर्म, इसको हम लोग बहुपद का क्या बोलते हैं मानक रूप। ये मानक रूप है। अब इस मानक रूप में बहुत सारा रहस्य छुपा हुआ है जो हम लोग समझते हैं। यहाँ पास तुमको एक चीज़ कोई पूछ सकता है, गुणांक पूछ सकता है, गुणांक, कोफिशिएंट इसको अंग्रेजी में बोला जाता है, कोफिशिएंट। तो यहाँ पूछ सकता है कि बताओ कि इस बहुपद में x स्क्वायर का गुणांक कितना है। तो गुणांक का अर्थ होता है ना कि जो संख्या का पूछ दे उसके बगल वाला संख्या चिन्ह के साथ, उसके बगल वाले, मतलब बगल कहने का मतलब बगल में दाईं भी होता है, तो दाएं नहीं, बाएं साइड का, बाएं साइड की संख्या चिन्ह के साथ। जैसे यहाँ देखो x स्क्वायर है, तो अगर हमको यहाँ पूछ दे कि x स्क्वायर का गुणांक कितना है,
तो यहाँ देखोगे किसमें, ये जो बहुपद दिया है इस बहुपद में एक्स स्क्वायर है कहाँ, तो देखो यहाँ छुप कर बैठा है। और इसके बगल में ताक झाक करो बाईं तरफ, क्या नजर आ रहा है, ए। तो इसका क्या हो जाएगा, ए। एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो गया, ए। लेकिन अगर मान लो कि यहाँ पास हमको साइन माइनस होता तो क्या यहाँ ऐसे ही छोड़ देते, यहाँ पास तुम्हें माइनस देना पड़ता, लेकिन माइनस तो है नहीं, मेरा क्या है प्लस है, तो हमने क्या किया इसको ऐसे ही छोड़ दिया। जनरली प्लस को हम ऐसे नहीं लिख सकते, अगर लिख भी दोगे तो गलत नहीं होगा, लेकिन जो नियम है दुनिया की रीत है, एक दिन मारना एकदम राम नाम सत्य है। तो यहाँ पास अगर देखोगे तो क्या है, ए मेरा क्या हो गया, एक्स स्क्वायर का गुणांक। अगर कोई पूछ दे कि एक्स का गुणांक, अब बार हम एक्स स्क्वायर नहीं पूछे हैं, एक्स का, तो एक्स के बगल में ढूंढो कौन सी संख्या है, एक्स के बगल में देखो बी है, तो इसका गुणांक कितना हो गया, बी हो गया, एक्स का गुणांक बी। और अचर पद अगर पूछ दे, हाँ अचर पद, तो अचर पद क्या होगा, सी होगा। ठीक है, अब एक चीज और कि इस बहुपद को हम लोग को सीखना है, इस बहुपद में हम लोग को सीखना है इसका हल। क्या बोल रहे हैं, बहुपद का हल, मतलब हल। हल का अर्थ होता है शून्यक, शून्यक। हल कहो या शून्यक कहो, या इसका एक नाम और है मूल्य। क्या बोलते हैं इसको, मूल्य। कपड़ा खरीदे वाला, सब्जी खरीदे वाला मूल की बात नहीं कर रहे हैं हम। मूल माने शून्यक, अंग्रेजी में इसको जीरोज बोला जाता है, जीरोज। ये जीरोज, इसको क्या बोलता है, शून्यक। तो मूल कहे, शून्यक कहे, हल कहे, जीरोज कहे, उससे कोई मतलब नहीं है। इसका अर्थ है कि अगर इस बहुपद को हम हल कर दूं तो मान मेरा x का मान कितना आना चाहिए। तो ये तो कंफर्म है कि अगर यहाँ पास अंक छुपा हुआ है, मतलब एक्स वाई है, कुछ चर है, तो इसका कोई ना कोई यहाँ पास वैल्यू होगा, कोई ना कोई वैल्यू होगा। तो उस वैल्यू को हम लोग फाइंड करते हैं, और वो वैल्यू तुम्हारा कहलाता है शून्यक। अब यहाँ पास तुमको एक चीज गौर करना होगा, बहुत आसान है कि इतना बड़ा अगर समीकरण है, हो सकता है, सॉरी समीकरण नहीं, बहुपद है, तो हो सकता है कि बहुपद का पद और लंबा जाए। इससे क्या दिक्कत है, नहीं। जैसे इतना बड़ा हमारा व्यापक रूप में आ गया, मान के चलो हमारे पास कोई जनरल फॉर्म है जैसे यही है, तो ये है, मान लो कि इससे भी हमारे पास एक और छोटा सा आ जाए, 4x के पावर 5 आ जाए, एकदम सिंपल। ठीक है, तो बताओ इसमें पदों की संख्या कितनी है, 1, इसमें पदों की संख्या कितना है, 3। तो अगर इसका हल करोगे, मतलब इसका शून्यक निकालोगे, तो शून्यक इसका कै गो होगा, मतलब इसका हल कितना होगा, तो वो हल होगा इसका जितना मैक्सिमम पावर हो जाए। तो इसका मैक्सिमम पावर कितना है, 2, तो इसका शून्यक कितना होगा, 2। इसका शून्यक कितना होगा, 2, क्योंकि इसकी घात कितना है, घात, तो घात की अगर बात करोगे तो घात कितना है, 2। तो इसका हल कितना होगा, हल, तो हल, हल मैंने शून्यक, ठीक है, और वो हल कितना होगा, 2 होगा, 2। और इसके शून्यक को हमने मान के चला अल्फा, और एक का नाम दे दिया बीटा। तो इसका शून्यक क्या हो जाएगा, अल्फा और बीटा। अगर मान लो कि इस पे पावर 3 रहता, इस पे नहीं देखना कि पद कितना है। जैसे इसको देखो, 4x के पावर 5 है, इसका कितना हल होगा, 5 हल होगा, x का 5 गो हल होगा तुम्हारा। ऐसा नहीं कि ये देखने में लग रहा है छोटी गो, तो एक ही गो हल होगा, ऐसा कुछ नहीं है। देखो ये बड़ी मोटे को लग रहा था, लेकिन हल 2 गो है। लेकिन इसको देखो तो एक ही पद के है, लेकिन इसका 5 हल है। जैवा मिचैया ये इतनी वो तो रहबे करेगा, लेकिन तीता एकदम कान में लहर देगा। अब सोच करके देखो तो कि इसकी अगर हम बात करें, मान लो कि यहाँ 5 के स्थान पे और कोई छोटा अंक ले लो, जैसे 4x के पावर 3 रहे, तो इसका भी कुछ ना कुछ हल होगा। तो इसका हल हो गया कितना, हल की अगर हम बात करें तो हल बताओ तो कितना होगा, 3। और इसके हल को क्या मान लेंगे, अल्फा बीटा और थीटा, नहीं गामा, इस तरह से अल्फा बीटा और गामा। तो हम लोग को उससे टेंशन नहीं है, लेकिन हम लोग ये मान करके चलेंगे अल्फा बीटा और गामा। अब एक चीज और समझो
कि अगर मान लो कि ये हल समझा कि नहीं, कि इसका पावर जितना रहेगा उतना क्या होगा, हल होगा, और ये इसका व्यापक रूप होगा। अब एक चीज और समझो कि इसका जो तुम शून्यक निकालोगे, हम लोग का जो पहला इस चैप्टर का जो पहला क्वेश्चन पढ़ना है वो आलेख विधि से हल पढ़ना है, ठीक है, आलेख विधि से। तो आलेख विधि से पढ़ना है तो कैसे पढ़ना है तो आगे वाले क्लास में बता ही देंगे, ठीक है। लेकिन एक चीज़ समझो कि अगर मान लो कि यहाँ पास तुमको ऐसा कोई आलेख खींचोगे तो ऐसा आएगा XY, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, XX, और इसको Y। तो अगर हमको बहुपद दिले है, ये मान लो कि हमारे पास ये बहुपद गिवन है और कह दिया कि इस बहुपद का ग्राफीय विधि से या आलेख विधि से हमको शून्यक ज्ञात करना। तो एक ग्राफीय विधि अगर कहेगा या ग्राफ देगा तो ये तो कंफर्म है कि इसका कुछ ना कुछ ऐसे करके मान देगा ना। तो मान लो कि इसमें हमको ऐसे करके एक अंक दे दिया और एक ग्राफ, अब कह दिया कि हमको ये बताइए कि इस ग्राफ में या इस आलेख में कितने शून्यक होंगे, ठीक है। तो इसमें कुछ नहीं करना है, तुमको सिर्फ ये देख लेना है कि ये जो लाइन है, देखो हम इसका कलर थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, इतना सा पता चल जाएगा ना, ठीक है। ये रेड वाला पूरा हम कर देते हैं, अब ठीक है। तो यहाँ तुम देखो तो ये रेड वाला जो है, ये रेड वाला ये एक्स एक्सिस को कितने जगहों पर कट कर रहा है, कितने जगहों पर इसको काट रहा है। तो यहाँ देखो तो एक यहाँ काट रहा है, एक यहाँ काट रहा है और एक यहाँ काट रहा है। और वाई वाला काउंट नहीं करना है, सिर्फ एक्स वाले को काउंट करना है। तो एक्स एक्सिस पर कितनी जगहों पर काट रहा है, एक जगह, 2, 3, मतलब एक यहाँ हो गया, 2 हो गया और एक। तो अगर 3 जगह पर काट रहा है तो इस ग्राफ का जो आलेख, जो ग्राफ में आलेख, तो इस आलेख का जो समीकरण होगा, बहुपद होगा, उस बहुपद का हल कितना होगा, हल कितना हल संभव है, 1, 2 और 1, 3 हल। मतलब कि ये हल में तुमको अल्फा भी आ जाएगा, बीटा भी आ जाएगा और गामा भी आ जाएगा, अल्फा बीटा गामा तीनों। मतलब कि त्रिघातीय बहुपद का ग्राफ है। किसका है, त्रिघातीय बहुपद। ऐसा अगर तुमको दे दिया जाए तो देख करके पहचान लोगे कि नहीं। जैसे मान लो एक और दिखाते हैं, ये ठीक है। अब एक चीज सुनो, जाओ थोड़ा सा इधर देखो, इसको फिर आते हैं हम तुरंत। मान लो यहाँ हम देखते हैं, देखो ये बॉक्स छोटे को में, अगर इस बहुपद का वर्गीकरण करने के लिए अगर कहते तो कर सकते हो कि नहीं। यार वर्गीकरण का अर्थ हम रियली में पहले बता चुके हैं। वर्गीकरण का अर्थ होता है ना कि इक्यपदी या कै घातीय, एक घातीय, द्विघातीय, त्रिघातीय कर सकते हो ना। जैसे मान लो कि यहाँ पर देखो तो कि अगर हम वर्गीकरण करें तो तुम लोग आगे कर सकते हो, हम थोड़ा सा दिखा देते हैं। वर्गीकरण क्या होता है, तो एक घातीय बहुपद, एक घातीय बहुपद, और एक घातीय बहुपद किसको कहेंगे, जिस बहुपद का मैक्सिमम पावर 1 हो। यहाँ पर हम लिख सकते हैं बहुपद का वर्गीकरण, बहुपद का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल। और इसमें एक घातीय बहुपद हो गया, और बताओ द्विघातीय, इसी तरह से त्रिघातीय, चतुर्थ घातीय, होगा ना। और ऐसा अगर आगे चला जाए तो कोई दिक्कत। अब बता दो चतुर्घातीय बहुपद का पहचान क्या है, हाँ जिसका पावर 4 हो, सही है। और त्रिघातीय 3 हो, सही है। तो इस तरह से तुम इसको पहचान सकते हो। अब यहाँ पास देखो, मिठाई चुराई थी का चलो देखो कि अगर यहाँ हम बात करें तो सोच करके देखो तो कि ये हमारा क्या है, एक्स एक्सिस,
है ना, और ये हमारा वाई एक्सिस। मान लो कि मेरे पास ग्राफ दिया हुआ सिर्फ ऐसा, अब बताओ तो कि इसका कितना हल, दो जगहों पे ना काट रहा है, तो इसका 2 हल होगा। इसका हल कितना हो गया 2, और वो हल हो गया, मान लो कि एगो अल्फा है एगो बीटा। हम लोग को यही 2 गो पढ़ना है, 3 गो वाला नहीं पढ़ना है। हम सिखा दे रहे हैं कि अगर मान लो कि कभी दे दिया तो कैसा करोगे या क्या करोगे, तो वो सीखना जरूरी है। लेकिन मुख्य रूप से इस चैप्टर में जो हम लोग का पॉलिनोमियल चैप्टर है, इस चैप्टर में हम लोग को द्विघाती बहुपद ही पढ़ना है, द्विघातीय बहुपद। और अगर एक ग्राफ और लो, ये पहला हो गया मेरा, एक ग्राफ दूसरा और एक तीसरा ग्राफ लो, बताओ इसमें बहुपद का कितना हल, रेड वाला देखो 0 0। क्यों? क्योंकि इसको देखो एक जगह भी नहीं काट रहा है, टच भी नहीं कर रहा है इसको, और जो टच ही नहीं करेगा तो क्या इसका हल हो जाएगा? नहीं होगा। और नहीं होगा तो फिर क्या दिक्कत है, 0 लिख दो, मतलब हल कितना हो गया, हल 0 0। डोंट टच माय बॉडी, है ना, तो इस चीज़ है। ठीक है, तो अब इसको तुम राइट करो।